टी, और ये आपकी सपोज कीजिए वेव है, डिस्टेंस कवर्ड इन वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन में जितना डिस्टेंस कवर करती है वो उसकी वेवलेंथ कहती है। डिस्टेंस इन वन वाइब्रेशन। दूसरा आता है फ्रीक्वेंसी। एंड फ्रीक्वेंसी, इसमें पहले वेवलेंथ में डिस्टेंस इन वाइब्रेशन या डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट्स, ये डिस्टेंस भी यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ के बराबर होती है, एक वाइब्रेशन की डिस्टेंस है। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितने वाइब्रेशंस होते होंगे उसको उस वेव की फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स। पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं अप एंड डाउन, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये एम्पलीट्यूड कहा जाता है। एक बार और रिवाइज कर देते हैं। वेवलेंथ, एक वाइब्रेशन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वेव, वो उसकी वेवलेंथ होती है एक वाइब्रेशन में, 1 वाइब्रेशन में। फ्रीक्वेंसी, 1 सेकंड में जितने वाइब्रेशन होते हैं दैट इज फ्रीक्वेंसी। और एम्पलीट्यूड, वाइब्रेटिंग पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन ये है, यहाँ से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ओ ए, ये ओ है, यहाँ से ये बी, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कहा जाता है फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ये आगे अब हम एक फॉर्मूला आता है V इज इक्वल टू एन लैम्डा, इसे ड्राइव करेंगे। देखो, लेट n is frequency or lambda is the wavelength of the wave, and frequency है lambda wavelength है। तो distance in one vibration lambda, एक वाइब्रेशन जितनी डिस्टेंस कवर करेगी वो लैम्डा वेवलेंथ के बराबर होगी। और डिस्टेंस कवर्ड इन एन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन में 1 लैम्डा, एन वाइब्रेशन में एन लैम्डा। और एन वाइब्रेशन का टाइम क्या है, ये फ्रीक्वेंसी का टाइम है 1 सेकेंड। एन उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो 1 सेकेंड में एन वाइब्रेशन करेगी। टाइम इसमें लगा 1 सेकेंड, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डी अपॉन टी। वी इज इक्वल टू डी डिस्टेंस एन लैम्डा और टी 1, तो V इज इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन 1 एंड यहाँ से V इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये
एक फॉर्मूला है इसमें साउंड के, उसमें आप 9th के सिलेबस में। अब एक बार और इसे कर देते हैं कि सपोज n इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो डिस्टेंस एक वाइब्रेशन में वो लैम्डा वेवलेंथ के बराबर कवर करेगी वेव, n वाइब्रेशन में n लैम्डा, और टाइम n वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी है 1 सेकंड होता है, तो n लैम्डा बाई डिस्टेंस ऑफ अ टाइम, n लैम्डा बाई 1 इज वी का वेलोसिटी ऑफ वेव, v इज इक्वल टू n लैम्डा। यहाँ से इसमें हो गई, तो यहाँ से अब आगे होगा समझ में। n फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेव लेंथ है, तो एक वाइब्रेशन में लैम्डा डिस्टेंस चलेगी, n वाइब्रेशन में n लैम्डा चलेगी, और फ्रीक्वेंसी का तो 1 सेकंड में होता है, तो टाइम से डिवाइड कर दिया, n लैम्डा बाई 1 वेलोसिटी हो गई। तो अब एक फॉर्मूला और है, उसे और कर देते हैं। टाइम पीरियड हमने बताया ही नहीं, टाइम पीरियड और बता देते हैं। टाइम पीरियड time is the time of one vibration, टाइम ऑफ वन वाइब्रेशन, ये जो है टाइम पीरियड कहलाता है t, और डिस्टेंस ऑफ वन वाइब्रेशन ये लैम्डा होती है, और नंबर ऑफ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी n है, फ्रीक्वेंसी n। तो टाइम ऑफ वन वाइब्रेशन टाइम पीरियड का लेता है, ऐसे टी से कैपिटल टी नोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, तो t और n का हमें रिलेशन वो करना है। तो 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में द n वाइब्रेशन, और वन वाइब्रेशन में कितना टाइम लगेगा, 1/n। उल्टा लिख दिया जाए तो बेटर रहेगा। फ्रीक्वेंसी n है, तो n वाइब्रेशन 1 सेकेंड, 1 वाइब्रेशन 1/n सेकेंड, और 1 वाइब्रेशन में जितना टाइम लगता है वो t कहलाता है, t इज इक्वल टू 1/n। ये दूसरा फॉर्मूला है, टाइम पीरियड इज इक्वल 1 फ्रीक्वेंसी। एक बार बता देते हैं, टाइम ऑफ वन वाइब्रेशन t ये कहलाता टाइम पीरियड डेफिनेशन से। सपोज लेट फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज n, तो n वाइब्रेशन में 1 सेकेंड लगेगा, और 1 वाइब्रेशन में 1/n सेकेंड लगेगा, और दैट इज टाइम t के बराबर होगा। ये दूसरा फॉर्मूला यहाँ से आता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। n वाइब्रेशन में 1 सेकेंड, 1 वाइब्रेशन में 1/n सेकेंड, 1 वाइब्रेशन जितना टाइम लगता है डेफिनेशन से वो टाइम पीरियड के बराबर होता है। ये जो है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी है, दूसरा फॉर्मूला होगा। तो अब
स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम फिनिश करते हैं। आप लोगों से आशा है आपको समझ आ गया होगा। नहीं आओ दोबारा वीडियो देख लीजिएगा और नोट्स का सहारा लीजिएगा तो आपको पूरी तरह समझ आएगा। और आप लोग हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट लिखिएगा, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइएगा कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम नोट्स दे रहे हैं, इसलिए कि किसी स्टूडेंट को आसानी से आसानी रहे समझने में। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उन्हें बताइए, वो भी इसका फ़ायदा उठाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनके थैंक यू वेरी मच। ओके।